नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। और चलिए आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुनील जी विलाला इंदौर, जो गुणायतन के प्रांतीय अध्यक्ष हैं और गुणायतन ट्रस्टी भी हैं। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश जी पाटोदी, जो गुणायतन ट्रस्टी के साथ साथ मालवा प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं। गुरुदेव, गुरुदेव, हाँ, डॉक्टर सलाह देते हैं कि भाई बार बार खाना चाहिए, नीचे बैठ के खाना चाहिए, धूप में नहीं घूमना चाहिए, नहीं तो सनबर्न हो जाएगा, नीचे बैठोगे तो घुटने खराब हो जाएंगे, और दिन भर में मतलब बार बार खाना चाहिए, एक बार में सब नहीं लेना चाहिए। जबकि हमारे मुनि महाराज होते हैं वो एक बार में ही भोजन लेते हैं, खड़े होकर ही भोजन करते हैं, एक बार ही पानी पीते हैं, और बिना कपड़ों के पूरे धूप में चलते हैं, फिर भी उनको सनबर्न नहीं होता है, घुटने खराब नहीं होते हैं। तो ये सवाल डॉक्टरों से पूछो। बोले शरीर के डॉक्टर आत्मा के डॉक्टर के आगे फेल हो जाते हैं, ये एक चुनौती है। ये बात सही है कि आज हम चिकित्सा शास्त्रियों के हिसाब से देखें तो दिगंबर मुनि की चर्या में उनको बड़ी घबराहट होती कि इस तरह से कैसे रहा जा सकता है, लेकिन आज भी हजारों की तादाद में ऐसे मुनिराज साधुगण है जो अपनी चर्या का निर्बाध पालन करते हुए विचरण कर रहे हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य अगर चाहे तो अपने फिजिकल और मेंटल रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर सकता है, इसी का नाम साधना है। नमस्ते। श्री मुकेश जी पाटोदी, गुणायतन ट्रस्टी। बंधुओं, मैं बताना चाहता हूं कि श्री मुकेश जी, आप लोग जो घर बैठे ये प्रसारण देख रहे हैं पूज्य गुरुदेव के मंगलमय कार्यक्रम का, वो इस माह का प्रसारण का सौजन्यता पुण्यार्जक का सौभाग्य श्री मुकेश जी पाटोदी को ही प्राप्त है। जोरदार करते ध्वनि से उनकी सुधारता का सम्मान कर दीजिए बंधु। और अब वो अपना प्रश्न रखेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, आगम के अनुसार अभी लड़के लड़कियों की पत्रिका मिलाना, गुण मिलाना कहाँ तक उचित है, और यदि उचित है उसके बाद भी महाराज जी वाद विवाद आए दिन, ये तलाक की समस्या जो दिन रात बढ़ती जा रही है, फिर महाराज जी ये कहाँ तक सही है? देखिए, जो हमारे यहाँ पुराने समय में इस तरह के मेल मिलाप करके विवाह की एक व्यवस्था थी, वो कतई गलत नहीं है। लेकिन आज के समय में तो जन्मपत्री की प्रासंगिकता ही खत्म हो गई। अब जन्मपत्री को तो हम तब प्रासंगिक माने जब सही जगह जन्म हो। आदमी है जुलवानिया का और जन्म हो रहा है इंदौर में, तो उसकी जन्मपत्री कहाँ सही? तो आज के समय में जन्मपत्री की पूरी तरह से प्रासंगिकता प्रभावित हो गई। और मैं तो ये कहता हूँ, जो स्वयंवर के विवाह होते थे उसमें तो कोई मिलान नहीं होता था। ये इस बात का प्रमाण है कि पहले भी प्राचीन काल में भी बिना मेल मिलाप के विवाह आदि के संबंध होते थे। ज्योतिष का शास्त्र कहता है कि मनुष्य के मनोबल के आगे कुछ नहीं होता। अगर मनोबल हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। मुझसे पूछो तो मैं यही सलाह दूंगा कि कुंडली मिलाने की जगह मन मिलाना सीखो, सब गुण मिल जाएंगे। नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, अब कुछ ऑनलाइन जिज्ञासाएं आपकी अनुमति से ले रहा हूं। रतलाम से प्राची जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव, कहा जाता है हेल्प अदर्स, क्योंकि दूसरों को लिफ्ट करने से ही हम राइज होते हैं। इसे हम बखूबी निभा तो रहे हैं, पर मोस्टली देखा जाता है कि जो कोई किसी गरीब की हेल्प करता है तो सबसे पहले पिक्चर क्लिक करवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं और सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। तो महाराज जी, ये करना सही है या फिर हमें साइलेंटली ह्यूमैनिटी और काइंडनेस मेंटेन करना चाहिए, ताकि हमें ये लाइन फॉलो कर पाएँ कि लीव योर कैमरा एट होम वाइल हेल्पिंग अदर्स। फिर से बोलो, आखिरी कोटेशन क्या बोला? लीव योर कैमरा एट होम, लीव योर कैमरा वाइल हेल्पिंग अदर्स। देखिए, दो बातें हैं, एक सेवा भाव और एक सेवा भाव का प्रदर्शन। अगर आपके हृदय में सच्ची सेवा भावना है तो प्रदर्शन का भाव आपके सामने नहीं आएगा। आप सहज रूप से सेवा का कर्म करेंगे और उसका लाभ लेंगे। लेकिन जिनके हृदय में केवल प्रदर्शन का भाव है तो उसका फिर यही हाल होता है।
हालांकि अगर कोई सेवा का कार्य करे और सेवा के कर्म करते समय यदि हम उन्हें प्रचारित करते हैं तो ये कतई गलत भी नहीं है, क्योंकि उसके प्रचार और प्रसारण से और लोगों को प्रेरणा मिलती है। हमारे किसी अच्छे कार्य का लोग प्रचार करें ये उनका कर्तव्य है, पर मेरा प्रचार हो ये मेरे मन में भाव आए तो ये मेरा अहंकार है। तो आप सेवा का काम करो, इस भाव से मत करो कि मेरी सेवा का मूल्य मुझे नाम और यश के रूप में मिलेगा, अपितु सेवा के भाव को अपने परम कर्तव्य और कर्म मानकर आप करो, उसके फल की वांछा न करो, तो सेवा सर्वोदय कारिणी होगी। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती पुष्पा विजय बड़जाते कोपर गांव से पूछ रही हैं, लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है। धागों की उलझन तो काट छांट कर सुलझाया जा सकता है, परंतु जुबान की उलझन को कैसे सुलझाएं? देखिए, लंबा धागा और लंबी जुबान उलझ जाती है। आपने कहा है कि धागा का तो काट छांट करके अलग किया जा सकता है, लेकिन जुबान को कैसे सुलझाएं? धागे में और जुबान में एक अंतर है। जुबान धागे में उलझने पर गांठ पड़ती है और जुबान उलझे तो कोई ज़रूरी नहीं कि गांठ पड़े। बस जुबान अगर कदाचित उलझ भी जाए तो हम एक सावधानी रखें कि गांठ न पड़े। यदि किसी के साथ जुबान फंसे, दोनों हाथ जोड़कर हृदय से क्षमा मांग लो ताकि गांठ न बन पाए और रास्ता साफ हो जाए। और यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं में सबसे प्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ श्री मांगी लाल जी गुप्ता जुलवानिया, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सारिका गोधा बड़वानी। हाँ, जुलवानिया के और कोई भी सज्जन यदि प्रश्न पूछना चाहते हैं अपने नाम की पर्ची मेरे तक भिजवा दें। बोलिए। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं आपको वंदन करता हूँ। इस शक्तिपीठ में आपके आगमन के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं मेरा संक्षिप्त परिचय दे रहा हूँ कि मैं गायत्री शक्तिपीठ जुलवानिया का ट्रस्टी सदस्य भी हूँ। और मेरा ये प्रश्न है गुरुजी कि मनुष्य गृहस्थ जीवन में रहकर उसको मोक्ष के लिए किस प्रकार से मोक्ष प्राप्त हो सकता है कि वो अपने इस प्रकार से कर्म करें। कृपया मेरा ये छोटा सा प्रश्न है और गलती हो तो क्षमा करें। देखिए, मोक्ष हम सबका लक्ष्य है और उसकी तरफ ध्यान हमारा होना ही चाहिए। खड़े रहे आप 2 मिनट। मोक्ष हमारा परम लक्ष्य है और उसकी तरफ हमारी दृष्टि होनी ही चाहिए। आपने पूछा गृहस्थ अवस्था में मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकता है। देखिए, एक है पूर्ण मुक्ति और एक है दोष मुक्ति। हम पूर्ण मुक्ति भले अपनी गृहस्थी के जंजाल में फंसे रहने के कारण न पा पाए, पर दोषों से मुक्ति तो पा सकते हैं। अपने दोषों और दुर्बलताओं को हम जितने अंशों में दूर करेंगे, समझ करके चलना, हम उतने मोक्ष के निकट हैं। वस्तुतः दोष और दुर्बलता ही हमारे दुख के कारण है, यही हमारा बंधन है। इसे हम दूर करें। आत्मज्ञान के बल पर, आध्यात्मिक चिंतन के बल पर यदि हम अपने दोष दुर्बलताओं को दूर करने में सफल होते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। जुलवानी के और कोई यदि पूछना चाहते हैं तो खड़े होकर अपना नाम बोल ले सकते हैं। प्रश्न पूछ लीजिए। अच्छा, आ गया। दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी खड़े हो जाइए। उसके बाद तैयार रहेगा राधे श्याम जी। हाँ, महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। महाराज जी को प्रणाम करता हूँ। सामाजिक समरसता व सेवा के बड़े बड़े काम सामाजिक संस्थाएं बड़ी मात्रा में कर रहे हैं, पर फिर भी समाज के परिवार बड़ी मात्रा में टूटने में भी ध्यान आ रहा है कि परिवार बहुत सारे टूट रहे हैं। क्या कारण है? परिवार एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, जिसके कारण आज हमारे क्षेत्र में या जनता में परिवार में विघटन की कमी किस कारण से हो पा रही है? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाया। आज सामाजिक समरसता के बहुत सारे रचनात्मक कार्य हो रहे हैं, उसके बाद भी समाज में, परिवार में विखंडन। इसकी वजह पर हमें जाना होगा। बात दरअसल ये है कि जितना काम हम समरसता का कर रहे हैं उससे ज़्यादा अपसंस्कृतियों का प्रसार हो रहा है। 24 घंटे विभिन्न प्रकार की मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी हमें परोसा जा रहा है वह सब हमारी सांस्कृतिक निष्ठा पर हमला है।
उनसे हमारी सांस्कृतिक निष्ठा चरमरा रही है और इन्हीं कारण से हमारा सामाजिक समरसता का जो आंतरिक ताना बाना है वो तार तार होता जा रहा है। हमें चाहिए अपनी उस सांस्कृतिक चेतना को जगाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसे हम जगाकर लोगों को संस्कृति निष्ठ बना सकें और संवेदनशील बना सकें, ताकि वो समाज में एक अच्छे व्यक्ति का उदाहरण बन सके। वर्तमान की शिक्षा पद्धति भी उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो हमें इन सब कारणों पर गंभीरता से विचार करना होगा। अच्छाई का जितना प्रचार होना चाहिए मुझे अपेक्षाकृत कम दिखता है। बुराइयां नित्य प्रति अपने पांव पसार रही है, तो हमें कोशिश करना है बुराइयों के आगे अच्छाइयों के आरोपण का। राधे श्याम जी भी वही। बंधुओं, मैं बताना चाहता हूँ दीपक शर्मा जी, राधे श्याम जी, ये दोनों आरएसएस के खरगोन विभाग के जुलवानिया ग्राम के संघ संचालक हैं, विभागीय कार्यवाह के रूप में। गुरु जी को प्रणाम। हाँ बोलिए। अभी वर्तमान में लोकतंत्र का एक महापर्व प्रारंभ हो गया है और भारत देश में युवाओं की शक्ति अधिक है, पर युवा इधर उधर भटक रहे हैं और लोकतंत्र में हम सबकी क्या भूमिका हो सकती है जिससे इस भारत देश का नाम गौरवान्वित हो, स्वाभिमान से खड़ा रहे और खुद को सुरक्षित महसूस करते हुए हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम सबकी भूमिका क्या हो सकती है। देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न है संपूर्ण राष्ट्र के लिए आपने उठाया। वस्तुतः मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति के हृदय में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होनी चाहिए। राष्ट्रवाद से मतलब मेरा उस राष्ट्रवाद से नहीं है जिसके लिए लोग कई प्रकार के आक्षेप और आरोप लगाते रहते हैं। राष्ट्रवाद से मतलब वह राष्ट्रवाद जिसके निमित्त हर व्यक्ति के हृदय में वह राष्ट्रीय चेतना जागृत हो, जो राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित हो। हर व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय चेतना जगे, हर व्यक्ति का राष्ट्रीय चरित्र बने। वो जो कुछ भी करे ये सोच करके करे कि मुझे सबसे पहली भूमिका राष्ट्र के निर्माण के लिए देना है, व्यक्ति बाद में, राष्ट्र पहले। यदि ये बात लोगों के मन में आ जाए तो मैं समझता हूँ हम अपने देश को फिर से पुराने भारत की तरह स्थापित करने में कोई देर नहीं लगेगी, हम आसानी से कर सकते हैं। विडंबना यह है कि लोग अपने निहित स्वार्थों के पीछे इन सब बातों को गौण कर देते हैं, जिसके कारण आज देश धीरे धीरे पतन हो रहा है। इसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि हमारे समाज के एक बड़े वर्ग की उदासीनता बढ़ती जा रही है, वो तटस्थता की वृत्ति अपनाते जा रहा है। इसके पीछे हमारी राजनीतिक परिस्थितियाँ भी एक कारण बन रही है या अन्य भी कारण हैं जिनके कारण ऐसी आम धारणा होते जा रही है। ये तटस्थता की वृत्ति को हमें ख़त्म करनी होगी और हमें पूरे राष्ट्र के निर्माण के लिए हर व्यक्ति को एक साथ जुटना होगा। आपने अभी लोकतंत्र के पर्व की चर्चा की। मैं तो कहता हूँ मतदान करना हर नागरिक का कर्तव्य है और बड़े जागरूकता के साथ उसे मतदान करना चाहिए और उसी के लिए अपना मत देना चाहिए जो भारत को भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हो, जो भारत और भारतीयता के विकास की बात करता हो। भारत में रह कर के जो पश्चिम की वकालत करते हैं, मैं समझता हूँ वो भारत के संरक्षक नहीं बन सकते। हमें भारत और भारतीयता को पूरी तरह बचाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। श्रीमती सारिका गोधा बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती संध्या जैन खरगोन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। पुण्य और धर्म में क्या अंतर है? क्या पुण्य की हर क्रिया ही धर्म कहलाएगी? और हमें पुण्य और धर्म में चयन करना है तो किसका करें? पुण्य और धर्म में क्या अंतर है? क्या पुण्य की हर क्रिया धर्म कहलाएगी? इन दोनों के मध्य हम चयन करने के लिए क्या करें? सबसे पहले हम दोनों शब्दों का अर्थ देखें। पुण्य वह है जो हमें पवित्र करे और धर्म वो है जो हमें हमारा उत्थान करे। वस्तुतः पवित्रता से हमारे जीवन का उत्थान है। इस दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य और धर्म दोनों को हम एक कहें तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि पुण्य की जो क्रियाएं हैं वो धार्मिक क्रिया में अंतर्भूत होती है और उन क्रियाओं को शुभ क्रिया कहते हैं, जिससे व्यक्ति अशुभ से बचता है। अशुभ से बचने की अपेक्षा अगर हम पुण्य को धर्म कहते हैं तो उसमें कोई भी असंगत नहीं है। लेकिन पुण्य के फल को कभी अच्छा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पुण्य का फल मनुष्य को पाप में उलझाता है। इसलिए धर्म करो पुण्य के लिए नहीं,
पुण्य के फल के लिए नहीं, अपितु पाप से बचने के लिए। इसलिए आपने पूछा दोनों में चुनाव करना है तो क्या करें। ऐसी तो भूमिका है ही नहीं कि हम पुण्य और पाप से ऊपर उठ जाएं। जब तक पाप के पंख में फंसे हो तब तक पुण्य को अपना कर्तव्य मान करके करो, उसे ही अपना धर्म मानो, लेकिन पुण्य के फल के लिए नहीं, पाप से बचने के लिए। श्रीमती संध्या जैन खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती अंतिम काला बड़वानी। स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी बेटी का पुणे से प्रश्न है। वो पुणे में जॉब करती है, उसके साथियों के साथ अक्सर उसके धर्म पर डिस्कशन होती है और वो अक्सर जीत भी जाती है, पर उसमें अपने धर्म की अवहेलना हो जाती है और कई बार उनकी धर्म की अवहेलना अपने जरिए हो जाती है। तो अपने को उनसे डिस्कशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, बात विमर्श उसी से करना चाहिए जिसके विचार खुले। हमारे यहाँ एक शब्द आता है, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो। जिस व्यक्ति की वृत्ति यानी सोच उल्टी हो, उस व्यक्ति के प्रति न्यूट्रल हो जाने में सार है। तो हम माध्यस्थ रहें, जिनसे बात करने में विवाद हो उनसे बहस क्यों करें। खुले विचार के व्यक्ति हों तो बात करने में सार्थकता है, अन्यथा अपने समय की और परिणामों की बर्बादी। श्रीमती अंतिम काला बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नरेंद्र जी जैन, पत्रकार खरगोन। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जब हम रोते हैं तो दुनिया हमारे साथ नहीं रोती, जब हम हंसते हैं तो सभी साथ में हंसते हैं। तो क्या इसमें भी पाप और पुण्य का समीकरण होता है? जब रोते हैं तो दुनिया हमारे साथ नहीं रोती, जब हंसते हैं तो सब हमारे साथ हंसते हैं। आपने पूछा इसमें भी पाप और पुण्य का सवाल है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप चाहते हो कि मैं रोऊं तो सारी दुनिया रोए? दुनिया को हंसाने की भावना हर किसी के मन में होती है, पर दुनिया को रुलाने की बात कभी सोचना भी नहीं चाहिए, ना कोई सोचता है। तो हम हंसने और हंसाने की बात करें, रोने और रुलाने की बात न करें। श्री नरेंद्र जी जैन, पत्रकार खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान देवेंद्र गोधा बड़वानी। नमस्ते महाराज जी, मेरा परिवार की ओर से नमस्ते। मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में मानव जीवन में नरक निरोध के दुखों की कल्पना कैसे हो सकती है ताकि वह मानव सतर्क हो सके? देखिए, नरक निगोद के दुखों की कल्पना का अनुमान किया जा सकता है। ये तो प्रत्यक्ष है नहीं कि मैं नरक ले जाकर आपको दिखाऊं, और निगोद में तो जीव का अस्तित्व इतना सूक्ष्म होता है कि वही प्रतिभाषित नहीं होता, लेकिन अनुमान से जाना जा सकता है। हम सड़क चलते बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जो मनुष्य के रूप में है, पर खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, भूख के मारे पीठ और पेट मिलकर एक हो गए हैं, रहने के लिए छत नहीं है, तन ढकने के लिए कपड़ा नहीं है, हाथ कट गए हैं, ऊपर से गलित कुष्ठ है, तन पर बैठी मक्खी को भी भगाने में जो असक्षम है। अपने को क्या दिखता है? ये नरक का रूप दिखता है कि नहीं दिखता? बोलो। खाने को नहीं, पीने को नहीं, बिछाने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, रहने को नहीं, और हाथ पांव कटे हैं, गलित कुष्ठ है, अपने तन पर बैठी मक्खी भगाने में भी जो असमर्थ है। ऐसे लोग दिखते हैं कि नहीं दिखते? दिखते हैं। क्या लगता है नरक है? यहाँ का नरक दिखता है ना, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, ये जो दुख है इसकी एक सीमा है, इससे आगे का भी दुख हो सकता है, ये अंतिम नहीं है। इससे आगे का जो दुख है उसे भोगने के लिए नरक जाना होता है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे सुख साधन हैं, रेलम पेल मची है, हमें दिखता है अरे इनका जीवन तो स्वर्ग है, लेकिन उसकी एक सीमा है, उससे ऊपर का जो सुख है वो स्वर्ग है। इससे हम अनुमान कर सकते हैं। श्रीमान देवेंद्र, बस इसी से अनुमान ले गए और लोगों को देख के अपने जीवन को पहचानने की कोशिश करें। हाँ। श्रीमान देवेंद्र जी गोधा बड़वानी, तैयार रहेंगी श्रीमती जीवन लता जैन खरगोन। गुरुदेव, स्वार्थ ऐसी बात है जिसने मनुष्य से मनुष्य को जोड़ रखा है, परंतु स्वार्थ को धर्म शास्त्रों में पाप कर्म बताया गया है। फिर भी स्वार्थ ही है जिसने सभी को जोड़ रखा है, ऐसा क्यों गुरुदेव? स्वार्थ सबको जोड़ता नहीं, स्वार्थवश लोग जुड़ते हैं। स्वार्थ तो तोड़ता है, स्वार्थ से तो झगड़े होते हैं, लेकिन जो स्वार्थी लोग होते हैं वो अपना मौका देख करके मतलब पूरा करने के लिए किसी से भी जुड़ जाते हैं। तो संत कहते अपने जीवन में जुड़ाव रखो,
पर निस्वार्थ भाव से, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा स्वार्थ टकराएगा ये जुड़ाव टूट जाएगा, और निस्वार्थ भाव से अगर तुम कोई काम करोगे तो तुम्हारा जुड़ाव अटूट बना रहेगा। श्रीमती जीवन लता जैन खरगोन, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती डाली काला बड़वानी। गुरुवर के चरणों में तैकाली कनंतो बार नमोस्तु। गुरुवर, जब हम पर्वतों पर स्थित तीर्थों पर वंदना के लिए जाते हैं तो ये निश्चित हमारे पुण्य का उदय है। भगवान के दर्शन करके हमें जो अनुभूति होती है और जो विशुद्ध परिणाम होते हैं, पुण्य बंध में निमित्त होते हैं वो हमारे। लेकिन जब वंदना करके उतरते हैं तो हमें थकान होती है, पैरों में दर्द होता है, हम उसको अनुभव करते हैं। और ये हमारे कौन से कर्म का उदय होता है? और गुरुवर, जब हमारे शरीर में हमारा मन लग जाता है तो हमारे कौन से कर्म का बंध होता है? देखिए, वंदना करने में जो उत्साह है वो तो पुण्य का बंध कर रहा है। थकान है वो इस बात का प्रतीक है कि मेरा पाप गया। हमने अपने पाप को झड़ा है तो शरीर में दर्द हो, थकान हो, उसे देख करके मन में समझना मेरा पाप गया। लेकिन उस थकान से अगर उकताहट हो रही है, अरे कहाँ आ गए, दोबारा अब नहीं आएंगे, तो समझना नया पाप बांध लिया। श्रीमती डाली काला बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजेश पूनम जैन, जमशेदपुर गुणायतन ट्रस्टी। गुरुदेव के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जब हमारे गांव या शहर में कोई संत आते हैं तो हम उनके आहार सत्कार के लिए जो कर्तव्य करते हैं, और जब वो विहार करते हैं तब भी हम यही पूरा कर्तव्य निभाते हैं हमारे। तो गुरुदेव, इन दोनों काम में हमें कौन से काम में ज़्यादा पुण्य लाभ मिलेगा? देखो, अगर मैं कह दूं कि बिहार में ज़्यादा पुण्य लगेगा तो तुम गांव में दोगे ही नहीं, बनिया लो। हमें जहाँ ज़्यादा फायदा मिलेगा वहाँ करें, ये सेवा का कर्तव्य है। आहार विहार सब जगह उनको अपनी सेवा करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है तुलनात्मक रूप से, तो अपने गांव में तो सब मिलते हैं, बाहर जाकर के करने में हमारी तत्परता और उत्साह कुछ अधिक होता है। तो जिसमें हमारी तत्परता अधिक हो, उत्साह अधिक हो, उसका लाभ स्वाभाविक तौर पर अधिक होगा, इसमें क्या पूछना। नमोस्तु गुरुदेव। श्री राजेश पूनम जैन, जमशेदपुर गुणायतन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीना गोधा बड़वानी। और लक्ष्य मास्टर लक्ष्य भी आज नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, क्या बेहतर है, खुद की छोटी पहचान बनाना या दूसरे की बड़ी परछाई बनना? खुद की छोटी पहचान बनाना या औरों की बड़ी परछाई बनना? आपने पूछा है क्या बेहतर है। मेरी राय में दोनों बातें अपनी अपनी जगह उपयोगी हैं। कोशिश करो कि हम अपनी छोटी ही सही मौलिक पहचान बनाएं, और यदि कदाचित उसमें हम सफल नहीं हो पाते तो किसी की परछाई बन करके भी अपनी पहचान बना सकते हैं। हर व्यक्ति की अपनी विशिष्ट मौलिक पहचान नहीं होती, लेकिन कई ऐसे होते हैं जो अपनी किसी की परछाई बन करके भी अपनी पहचान बना लेते हैं। इसे थोड़ा हम अलग लेकर के चलते हैं। एक तरफ भगवान है, एक तरफ भक्त है। भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तियों के नायक हैं, उनकी अपनी पहचान है। हम अगर चाहें तो भगवान भी बन सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना हर किसी के बस की बात नहीं है। पर यदि कोई भक्त बनता है तो वो भगवान की परछाई बन रहा है। तो हम अगर भगवान बने, भगवान बनने के मार्ग पर चले, ये हमारे जीवन की बड़ी उपलब्धि है। पर कदाचित ऐसा ना हो तो भक्त बन करके भी तो अपनी एक पहचान बना सकते हैं। तो हमेशा हम अपनी पहचान बनाएं, कोशिश करें। नहीं है तो जिनसे हमें पहचान मिल सकती है उनकी परछाई बनने में कोई हानि नहीं। लक्ष्य जैन। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि कुछ लोग भोजन की खोज में यहाँ वहाँ घूमते हैं और कुछ लोग भोजन पचाने के लिए यहाँ वहाँ घूमते हैं। तो समाज में इतना ज़्यादा वेरिएशन क्यों है और हम लोग इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ भोजन खोज में इधर उधर घूमते हैं और कुछ भोजन पचाने में इधर उधर घूमते हैं। आपने पूछा है
समाज में वेरिएशन क्यों है? देखिए, वेरिएशन युग युगांतरों से होता रहा है, आज नहीं हर युग में होता है। हर व्यक्ति का अपना अपना कर्म है और कर्म है उसके अनुरूप सबको फल मिलता है। हम कर्म सिद्धांत के विश्वासी लोग हैं, इसलिए हमें उसी रूप में देखना चाहिए। पर एक वाक्य जरूर कहूँगा कि तुम अगर भोजन को पचाने के लिए इधर उधर घूमते हो तो थोड़ी नज़र भी इधर उधर घुमा लिया करो। कोई भोजन पाने के लिए घूम रहे हो तो उन्हें कुछ जिमा दिया करो, तुम्हारा ज़्यादा पचेगा, ज़्यादा खून मिलेगा, ज़्यादा सत्व आएगा। ये कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। और ऐसा खाओ ही नहीं जिससे पचाने के लिए ज़्यादा घूमना फिरना पड़े। श्रीमती नीना गोधा बड़वानी। नमोस्तु गुरुवर। सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम। गुरुदेव, भारतीय संस्कृति की विविधता को समझने में गुरुओं के विहार का क्या प्रभाव और उपयोगिता है? देखिए, भारतीय संस्कृति की विविधता को समझने में भी गुरुओं के विहार का, देखिए हमारे यहाँ तो देशाटन को एक बहुत बड़ी पाठशाला के रूप में देखा गया, स्वाध्याय के रूप में देखा गया। हम लोग जब एक देश से दूसरे प्रदेश में जाते हैं, एक प्रदेश से प्रदेशांतर में जाते हैं, क्षेत्र से क्षेत्रांतर में जाते हैं, अनेक लोगों से मिलना होता है। वहाँ उनकी सभ्यता, उनकी संस्कृति, उनकी रीति रिवाज सबका बोध होता है। तो आप अगर गुरुओं के सानिध्य में जाते हैं, विहार करते हैं, विचरण करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को देखने और समझने का अवसर मिलता है। और जब विविध लोगों को देखेंगे तो विविधता को आप ज़्यादा नज़दीक से समझ लेंगे। आज ही राजेश मुझे बोल रहा था कि मैंने एक लंबे अंतराल के बाद बैलगाड़ी देखी। हम बोले भैया, जमशेदपुर और पूना में बैलगाड़ी नहीं मिलेगी, बैलगाड़ी तो महाराज के साथ ही चलोगे तो मिलेगी। तो ये क्या है? ये अनुभव बहुत सारी चीज़ों का हमें प्राप्त होता है जिसे हम आम जीवन में नहीं पा सकते। इसलिए हमेशा हमें देशाटन तो करते ही रहना चाहिए। श्री नरेश जी बड़जात्या मनावर, उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती रजनी जैन खरगोन। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। भक्तामर स्त्रोत का रोगों के क्षय में प्रभाव का वैज्ञानिक आधार है। मुनिवर, तिथियों का हमारे जीवन में किस प्रकार प्रभाव होता है? तिथियों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? आपने अपने सवाल को दो डायरेक्शन में रखा है। पहला तो भक्तामर स्तोत्र का हमारे शरीर के रोगों के संबंध में क्या प्रभाव है। देखिए, आज तो वर्तमान में अनेक शोध हुए हैं जिससे पूजा प्रार्थना का प्रत्यक्ष प्रभाव परिलक्षित हुआ है और दुनिया में अनेक ऐसे निष्कर्ष हुए, खासकर अमेरिका जैसे देशों में, जिनने साबित कर दिया कि हम अपने रोगों का शमन कर सकते हैं। भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से तो कैंसर जैसी विघातक बीमारी के इलाज लोग कर रहे हैं और जर्मनी जैसे देशों के लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। आपने पूछा तिथियों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है। प्रत्यक्ष तौर पर तिथियों के हमारे शरीर के स्वास्थ्य से सीधा संबंध तो नहीं है, लेकिन प्रकारांतर से अगर हम देखें तो हमारे यहाँ इनका उल्लेख मिलता है। हमारे यहाँ एक साधना है स्वर की साधना। स्वर साधना मतलब इसे थोड़ा समझ लीजिए, हमारी नासिका के पुटों से श्वास प्रवाहित होती है, दाहिने से और बाएं से। दाहिने और बाएं का अपना अपना संबंध है। दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं और बाएं को चंद्र नाड़ी। और उसमें हमारे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में अलग अलग तिथियों में अलग अलग नाड़ी बहने का विधान बताया। ये कहा कि इस तिथि में ये नाड़ी होनी चाहिए, इस तिथि में ये नाड़ी होनी चाहिए। मैं विस्तार से नहीं बता रहा मैं यहाँ, क्योंकि ये ज्ञान ज़्यादा देने का नहीं है, लेकिन ये बताया गया कि सूर्योदय के काल में तुम्हारी अगर तिथि के अनुरूप नाड़ी प्रवाहित हो रही है तो तुम स्वस्थ हो, और तिथियों के विरुद्ध अगर नाड़ी प्रवाहित हो रही है तो उसके आधार पर तुम्हें होने वाले भावी रोगों का भी आकलन किया जा सकता है कि अमुक व्यक्ति को अमुक दिनों में इतनी ये बीमारी हो सकती है। ये सूक्ष्म ज्ञान लोगों को होता था जो बिना किसी उपकरण के जांच लिया जाता था। तो तिथियों का हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों ने ऐसा शोध किया है कि जैसे चंद्रमा की कलाओं का समुद्र के जलस्तर पर प्रभाव पड़ता है, वैसी चंद्रमा की कलाओं का हमारे मन पर असर पड़ता है। और हमारे शरीर में भी धरती की तरह 2/3 जल तत्व है, 1/3 ठोस तत्व है। तो जैसे जैसे चंद्रमा की कलाएं प्रभावित होती है, हमारे शरीर का जल तत्व उफान पर होता है।
वो प्रभावित होता है। तो हमारे शरीर के रसायनों में परिवर्तन होता है, रसायनों के परिवर्तन से हमारे भावों और विचारों में भी परिवर्तन होता है, वो हमारे रोगादि के भी कारण बन सकता है। नमस्ते। श्रीमती रजनी जैन खरगोन। एक गुरुवर 3 बार मेरा नमोस्तु 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 और परिवार की ओर से नमोस्तु। मेरी शंका है कि जब एक कंडा जलाने पे 7 गांव जलते हैं तो किसी की चीता जलाने पर जो कंडे हम जलाते हैं उसमें कितना दोष किसको? फिर से बोलिए। गुरुवर, मेरी शंका है कि जब हम एक कंडा जलाते हैं तो उसमें 7 गांवों का दोष लगता है, तो जब चीता जलाने पर कंडे लगते हैं तो उसमें कितना दोष लगता है और किस किस को दोष लगता है? पहली बात तो यह है कि एक कंडे को जलाने में 7 गांव के दोष की चर्चा कहाँ पढ़ लिया आपने? हाँ, कंडा हमारे यहाँ जलाने का इसलिए निषेध करते हैं क्योंकि जो थाप कर कंडे जलाते हैं उसमें बहुत कीड़े होते हैं, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से गाय कहीं गोबर करती है वो वहीं सूख जाए, उसमें कोई कीड़ा नहीं होता। कीड़ा कब होता है? जब एक गाय के गोबर में दूसरे गाय का गोबर मिल जाता है। अगर स्वाभाविक रूप से हो तो नहीं होता। फिर भी इस दृष्टि से हमें कंडे को प्रयोग में नहीं लेना चाहिए, हमें दूसरे ईंधन का प्रयोग करना चाहिए। हालांकि अभी गौशालाओं में कंडे से एक नए प्रकार का ईंधन तैयार किया गया गोबर से, और जबलपुर की गौशाला में उसे तैयार किया गया जो मुख्य रूप से सौदाहा के उपयोग में आते हैं। वो एक प्रकार का चारकोल जैसा बन जाता है जिसमें कोई जीव नहीं होते। तो हमें जीव रक्षा जिसमें हो वो कर्म करना चाहिए। एक शंका और है महाराज जी। बस एक ही। और चलिए इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री इंद्रजीत जी मंडलोई, मुख्य प्रबंधक 52 गजासील क्षेत्र। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया, महामंत्री 52 गजासील क्षेत्र। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ये सवाल मेरा नहीं है, इंडियानापोलिस यूएसए अमेरिका से नीता जैन ने कहलवाया है। वो पूछ रही है कि उनके शहर में एक विशाल मंदिर है और उस मंदिर में विभिन्न संप्रदाय के लोगों की प्रतिमाएं, भगवानों की प्रतिमाएं वहाँ रखी है। वहाँ वैष्णव संप्रदाय की प्रतिमाएं भी हैं, दिगंबर श्वेतांबरों की प्रतिमाएं हैं, और वो सेलिब्रेट अपने अपने ढंग से करते रहते हैं। इन्होंने ये पूछवाया गुरुदेव कि वहाँ पर दिगंबर और श्वेतांबरों की जो प्रतिमाएं हैं वो उन्होंने ऐसा तय कर लिया है कि जब भी महावीर जयंती आएगी तो 1 साल श्वेतांबर लोग सेलिब्रेट करेंगे, 1 साल दिगंबर लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो अभी इस बार ये हुआ है कि ये सेलिब्रेट करने का अवसर दिगंबरों को मिला है और वो ये चाहते हैं कि हम लोग कैसा सेलिब्रेट करें कि हमारी दिगंबरत्व की छाप वहाँ पर रहे, और वहाँ पर बच्चे भी रहते हैं तो उन्हें भी कैसा उपदेश दें कि वो महावीर जयंती को बहुत अच्छे से माने और धर्म को भी हो, धर्म की जानकारी हो सके। देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों की सराहना करूंगा कि अमेरिका जैसे देश में रह करके जहां हम लोगों की संख्या बहुत नगण्य है, उनने भारतीयता को और अपने धर्म को सुरक्षित रखा। अल्पसंख्यक होने के कारण ही उन्होंने इस तरह के सामूहिक कार्यक्रम बनाए। पूजा उपासना हम अपने मन की शांति के लिए करते हैं, सबकी अपनी अपनी आस्थाएं होती है और उन आस्था के अनुरूप ही पूजा आराधना करते हैं। विषम स्थिति में जो कुछ भी किया गया वो बहुत सराहनीय है और उनने जो किया सो किया है। आपने पूछा है कि इस बार की महावीर जयंती को हम किस तरीके से सेलिब्रेट करें। हम तो ये कहते हैं भगवान महावीर और उनके जीवन दर्शन को हमें जन जन तक पहुंचाना चाहिए। भगवान महावीर क्या थे, उनका स्वरूप क्या था, उनका जीवन दर्शन क्या था, यदि इससे हम लोगों को अवगत कराते हैं तो मैं समझता हूँ महावीर जयंती सार्थक होगी। ऐसे समय में हम बिंब और प्रतीक को जितना महत्व देते हैं उससे ज़्यादा महत्व हमें उनके संदेशों को देना चाहिए। हम भगवान महावीर के वास्तविक स्वरूप को लोगों तक पहुँचाएँ कि वाकई में भगवान महावीर कैसे थे, उनकी साधना कैसी थी। यदि बच्चे इस बात को जाने लेंगे तो हमें फिर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान महावीर ने कितनी कठोर साधना की, उनने सब परिग्रहों का त्याग किया, निर्गंध बने, दिगंबरत्व को धारण कर कठोर साधना करे, वीतरागता को उनने कैसे प्राप्त की, हमें ये लोगों को बताना चाहिए। श्री राज प्रकाश जी पहाड़िया, महामंत्री वाराणसी क्षेत्र। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विनोद दी एंड किरण जी दोषी, बाकानेर, ट्रस्टी 52 गजासील क्षेत्र। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु गुरुदेव। मेरा शंका ये है, प्रश्न ये है कि मान सत्य को देखने नहीं देता, मान सत्य को देखने नहीं देता, मिलने नहीं देता, स्वीकारने नहीं देता।
इसलिए जीवन में मानवता को पाने के लिए मान कषाय को कैसे कम किया जाए या घटाया जाए, या इसके प्रतिकूल कई बार हम ऐसा भी देखते हैं कि हम सरलता रखते हैं मान कषाय को घटा के, तो सामने वाला उसको गलत अर्थ निकाल लेता है। तो दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए? देखिए, बात मैं आपसे कहूँ मान मत रखो तो शायद आपको लगेगा ये प्रैक्टिकल नहीं है। मैं तो कहता हूँ मान करो। क्या बोल रहा हूँ? मान करो। 4 बातें कहूँगा। मान रखो चलेगा, अपने आप को कभी अपमानित महसूस मत करो और किसी का अपमान मत करो। पहली बात, मान है, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं उसे बुरा नहीं मानता, लेकिन मान होने के बाद जब हम किसी का अपमान करते हैं यह बहुत बुरा कर्म है, या अपने आप को कभी अपमानित महसूस करते हैं तो दुखदाई होता है। मेरे मन में कितना भी मान हो ठीक है, पर मैं न तो किसी का अपमान करूँगा न किसी से अपमानित होऊंगा। एक। दूसरा, बहुमान करो औरों का बहुमान करो, कोई मेरा बहुमान करे इसकी अपेक्षा मत करो। मेरे द्वारा किसी का बहुमान टूटना नहीं चाहिए। यदि इतनी बारीकी हम ध्यान में रखते हैं तो मेरा मान मुझे कभी घुटन नहीं करने देगा। सम्मान करने का मौका है, सम्मान करो, सम्मान पाने की अपेक्षा मन में मत रखो। यदि इतनी बातें हम आत्मसात कर ले तो जीवन में सब कुछ सहज सुलभ हो जाएगा। नमस्कार। श्रीमती श्री विनोद किरण दोषी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विजय गोरे जुलवानिया, आरएसएस प्रमुख, व्यवस्था प्रमुख, आरएसएस के व्यवस्था प्रमुख। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, बाकानेर जैन समाज में महावीर जयंती का कार्यक्रम हम पूरे नगर को एक भंडारे के रूप में करते हैं, और नगर के जितने भी लोग हैं उनको सबको, आसपास के जितने लोग उनको सबको आमंत्रित करते हैं। और शंकर मंदिर चौक है जो मंदिर के पास में है, वहाँ पे पूरा भंडारा करते हैं। कम से कम 3 से 4 हज़ार लोगों को हम महावीर जयंती के मतलब उसमें भंडारे में बुलाते हैं और सबको भोजन कराते हैं। तो जो हम कर रहे हैं वो महाराज जी ठीक है? भगवान महावीर की जयंती के दिन, एक सामान्य व्यक्ति की जयंती के दिन आप लोग इतना करते हैं, तो भगवान महावीर की जयंती के दिन अगर जन सेवा का काम करते तो कोई भी बुरा नहीं है, कर सकते। श्री विजय गोरे जुलवानिया। एक मिनट किरण जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, धन और संपत्ति में क्या अंतर है? धन और संपत्ति, देखिए, धन तो धन है, जिसका विनिमय किया जा सके वो धन के अंतर्गत आता है। संपत्ति में जिसका सीधे सीधे विनिमय ना हो उसे संपत्ति कहते हैं। आज के शब्दों में जो आपका कैश है वो धन है, हालांकि वो केवल स्थूल धन है। सोना चांदी हीरे जवाहरात इन सबको धन के अंतर्गत रखा गया। हमारे यहाँ गोधन गजधन वासधन को धन के रूप में रखा गया, लेकिन घर मकान खेत आदि को संपत्ति के रूप में। श्री विजय जी गोरे। और कुछ रह गया? हाँ महाराज जी। हाँ बोलो। हेलो महाराज जी, अकड़ शब्द में कोई भी मात्रा नहीं है महाराज जी, पर सबके पास में बहु मात्रा में होता है। क्या? अकड़ 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 शब्द में कोई मात्रा नहीं महाराज जी। हाँ। पर सबके साथ में सबके पास बहु मात्रा में होता है। बिल्कुल, अकड़ में कोई मात्रा नहीं है और सबके साथ बहु मात्रा में है। अपने को पता, मुर्दे में भी बहुत अकड़ होती। चलिए। श्री विजय जी गोरे जुलवानिया, उसके बाद आ रहे हैं प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। गुरु जी, 1925 से संघ संस्कार, सेवा और समरसता व शारीरिक और बौद्धिक स्तर पर युवा पीढ़ी को तैयार कर रहा है, फिर भी एक बड़ा समूह संघ का विरोध करता है। आखिर ऐसा क्यों गुरु जी? देखिए, अच्छाई का विरोध तो हमेशा होता रहा है। अगर संघ का विरोध कर रहा है इसलिए संघ बुरा है ऐसा मत समझना। जो अच्छा कर रहा है वो अच्छा है, और जो बुरा कर रहा है सो बुरा है। मेरा मानना तो यह है कि अच्छे का ही अच्छाई का ही विरोध किया जाता है, बुरे का क्या विरोध करेंगे। हम तो ये हमेशा कहते हैं कि जब भी तुम्हारा कोई बड़ा विरोधी, नया विरोधी खड़ा हो तो समझना तुम में कोई अच्छाई पैदा हुई होगी, तभी लोग विरोध करते हैं। हमें इनसे घबराना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य को लेकर आगे चलना चाहिए। प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री पवन जी मंजू जी जैन दोषी, बांकानेर, अध्यक्ष 52 जाति क्षेत्र। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु 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 महाराज श्री। रहमत और किस्मत
इन दोनों में भी एक अजीब सा रिश्ता है, रहमत और किस्मत। रहमत तब मिलती है जब किस्मत अच्छी हो, और किस्मत तब अच्छी बनती है जब दूसरों पर रहमत करते रहें। इन दोनों का समावेश कब और कैसे बनाते रहें कि किस्मत भी अच्छी चले और रहमत भी समय समय पर मिले? बहुत अच्छा सवाल किया है। रहमत और किस्मत, इन दोनों में गजब का रिश्ता है। हम पर रहमत का कोई करता है जब हमारी किस्मत अच्छी हो, और किस्मत अच्छी तब होती है जब हम किसी के बीच रहमत करते हैं। आपने पूछा है दोनों के मध्य समन्वय कब कैसे बनाए। मैं तो ये कहता हूँ, जब भी तुम्हें खुशकिस्मती दिखे, तुम्हें लगे कि अभी किस्मत मेरे साथ है, तो इतना रहमत करने लगो कि कभी किस्मत खराब ना हो सके। हम अच्छे समय में यदि अच्छा काम करते हैं तो बुरा समय हम पर कभी हावी नहीं होता। मनुष्य की विडंबना है कि वो बुरे समय में अच्छी बातों की बात तो सोचता है, अच्छे समय में अच्छी बात को भुला देता है। जब भी किस्मत अच्छी हो, उसका गर्व और गुरूर करने की जगह औरों के स्थिति को देखते हुए कुछ अच्छा काम करने की शुरुआत करो, उनके प्रति रहमत करो। तुम्हारी किस्मत तुम्हें बुलंदियों तक पहुंचाएगी। और भाग्य अच्छा होने के बाद भी अगर मनुष्य कर्म खोटा करेगा तो वो कहीं का नहीं रहेगा। नमस्ते। श्रीमती मंजू जैन दोषी बांकानेर पर तैयार रहेंगे। मनीष जी जैन झांसी। श्री मनीष जी जैन झांसी। बोलो। शास्त्र में आया है कि जिन प्रतिमा के दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो महाराज श्री, हम तो सभी रोजाना ही जिन प्रतिमा के दर्शन करते हैं, हम में से आज तक किसी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? मूर्ति के दर्शन करते कि भगवान के? प्रतिमा के। हाँ, तो प्रतिमा के दर्शन से नहीं होते, भगवान के दर्शन से होते। उनमें भगवान खोजो तो हो जाएगा। चलो। श्री मनीष जैन झांसी, गुणायतन ट्रस्टी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुनील जी जैन खरगोन। नमस्ते महाराज जी। जब हम लोग आम लोगों से मिलते हैं महाराज जी, तो जब पूछते हैं कि आप कैसे हैं, और गुरुओं से जब मिलें तो क्या पूछना चाहिए कि? क्या बात है, बहुत अच्छा सामान्य सा सवाल है, लेकिन बात बिल्कुल सही है। आम आदमी से तो आप मिलते हो तो ये पूछते हो आप कैसे हो। गुरुओं से मिले तो क्या पूछे? वस्तुतः गुरुओं से पूछना चाहिए, महाराज श्री आपका रत्नत्रय कैसा है, आपकी शाता है, आपकी साधना की अनुकूलता है, ये पूछना चाहिए। हाँ। श्री सुनील जैन खरगोन पर तैयार रहेंगे। श्री राजेश काला बड़वानी। अध्यात्म के सर्वगुण के राजहंस, श्रवण संस्कृति के महानायक, सम्राटों के सम्राट आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के लघुनंदन को मेरा, मेरे परिवार का एवं खरगोन से अंत समाज का सत्सत अभिवंदन, सत्सत अभिवंदन। गुरुदेव, पुण्यों के उदय से ही धन एवं सुख की प्राप्ति होती है, और धन से विभिन्न प्रकार के कर्मों का बंध है। ये कैसा चक्रव्यूह है मुनिवर, इससे छुटकारा कैसे हो? 2 दिन पहले यही सवाल दूसरे रूप में आया था और उनने पूछा था फिर पुण्य करे क्या। देखिए, पुण्य के उदय से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, सच है, लेकिन धन संपत्ति की प्राप्ति के बाद आप उसका भोग करो ये जरूरी नहीं, उनका सदुपयोग करो, नवतर पुण्य होगा और हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे। पुण्य को भोगोगे तो पाप में फंसोगे, और पुण्य को त्यागोगे तो आत्मा को पवित्र बना सको। श्री राजेश काला बड़वानी। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शांति लाल जी सेठी खरगोन। गुरुवर के चरणों में सशत प्रणाम। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती है, और मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता है। तो गुरुवर, हम ऐसा क्या करें कि मनुष्य भी जिए और इच्छाएं भी न मरे? इच्छाएं मनुष्य को जीने नहीं देती और मनुष्य इच्छाओं को मरने नहीं देता। इसके लिए मनुष्य क्या करे कि इच्छाएं भी रहे और जीवन भी चले। मैं तो इतना ही कहता हूँ, अपनी इच्छा को सदिच्छा में बदल दो तो जीने और मरने का सवाल ही बदल जाएगा। जब तक हमारे मन में असद इच्छाएं होती है जो अंतहीन होती है, जो हमें संसार के जंजाल में जकड़ डालती है, उससे हम अपने आप को नहीं बचाएंगे, अपने जीवन को पवित्र नहीं बना पाएंगे।
तो इच्छाओं को पूर्ण करने की जगह इच्छाओं को निर्मल बनाने की कोशिश करो। अपनी अशुभ इच्छा को शुभ इच्छाओं में परिवर्तित करो। जब असद इच्छाएं हटती है, सद इच्छाएं जगने लगती है, तो धीरे धीरे हमारी सारी इच्छाएं सीमित होने लगती है और एक स्थिति वो आती है जब हम इच्छातीत होने की भूमिका में आ जाते हैं। श्री शांति लाल जी सेठी, खरगोन। महाराज श्री के चरणों में सत सत नमन। महाराज जी, मोक्ष और पुनर्जन्म में क्या भेद है, और जबकि ये दोनों चीज़ें मनुष्य की मृत्यु के बाद ही मिलती है। कहते हैं कि 84 लाख योनि के बाद ही मनुष्य जन्म मिलता है। क्या यह संभव है कि मनुष्य जीवन के बाद भी मनुष्य जीवन मिल सकता है? सवाल आपका, देखिए आपने सवाल दो पूछा है, मोक्ष और पुनर्जन्म में क्या संबंध है। पहला सवाल तो ये, दोनों मृत्यु के उपरांत होते हैं। मोक्ष वो है जो जन्म मरण से पार उतार दे, जिसके बाद न जन्म हो न मरण। पुनर्जन्म वो है जिसके बाद मरण। समझ गए? दूसरा सवाल आपने क्या पूछा था? मनुष्य जीवन 84 हाँ, मनुष्य जीवन 84 लाख योनि के बाद मिलता है, लेकिन मनुष्य से भी मनुष्य बना जा सकता है। एक बार नहीं, अनेकों बार बना जा सकता है। इसमें कोई सोचने जैसी बात नहीं। आगे पूज्य गुरु जी, क्या नाम बत हो गया? अच्छा हाँ बोलिए। गुरुजी, एक रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। तो आप थोड़ा इसको विस्तृत से कुछ समझा दीजिए। देखिए, मनुष्य जीवन पाना सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है, ये सत्य है। लेकिन ऐसा न समझें, जो आपने अभी पहले प्रश्न के संदर्भ में मैंने कहा कि एक बार मनुष्य हो गए तो दोबारा नहीं बनेंगे। बन सकते हैं, ये भी सौभाग्य है कि अब मनुष्य से मनुष्य बन जाएं। और जैन शास्त्रों के अनुसार तो एक जीव अगर मनुष्य से मनुष्य बनता है तो लगातार 48 जन्म तक मनुष्य से मनुष्य बन सकता है। लेकिन कब? जब वैसी करनी करेगा तब। अगर मनुष्य होकर मानवीय जीवन जीते हैं तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। आज तो दूसरे तरह से सवाल उठता है कि एक तरफ तो कहते कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, तो दूसरी तरफ ये देखने में आता है कि आज मनुष्यों की जनसंख्या बढ़ रही। हमें जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम उपाय रचने पड़ रहे हैं। मुझसे जब सवाल किया किसी ने तो मैंने इसके उत्तर में एक ही बात कहा, मनुष्य होना उतना दुर्लभ नहीं है जितना कि मनुष्यता को पाना। तो मनुष्यता दुर्लभ है जो बिरलों में होती है। अगर एक बार हमने मनुष्यता पा ली तो हम देवत्व को पाएंगे, हमें मनुष्य होने की ज़रूरत नहीं होगी और वो बार बार नहीं पाया जा सकता। कुछ गुरुजी, कुछ ऑनलाइन क्वेश्चन काफ़ी दिन से प्रतीक्षारत हैं, मैं उनमें कुछ पूछना चाहता हूँ। अशोक रेखा सेठी जयपुर से पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव आप तो करुणामूर्ति स्वपर उपकारी हैं। आपने इधर कुछ समय से सोमवार को मौन रखना शुरू कर दिया है। गुरुदेव, इससे आपका तो उपकार हो रहा है, साधना में निखार आ रहा है, परंतु हम श्रावक तो आपकी हितकर वाणी से उपेक्षित हो रहे हैं। हम लोग आपके उपकार से वंचित हो रहे हैं। ऐसे में हम श्रावक क्या करें? देखो, खाने के बाद थोड़ा थोड़ा पचाने के लिए भी रेस्ट चाहिए। 6 दिन खाते हो तो 7वें दिन रेस्ट लो। 6 दिन जो तुमने सुना उसका उपयोग करो 7वें दिन। ये तो अच्छी बात है। और महाराज के मौन से अगर तुम लोग कुछ सीखना चाहते हो तो मैं तो ये मानता हूँ कि मुख से बोला हुआ मुखर प्रवचन का जितना प्रभाव पड़ता है, मौन का उससे कहीं ज़्यादा अधिक असर पड़ता है। अपने को निर्वृत्ति की ओर मोड़ने की कोशिश कीजिए। आप लोग भी मौन का अभ्यास बनाइए और अपने जीवन को प्रशस्त कीजिए। देवेंद्र कुमार जी अजमेर साकेत गया गुणायतन ट्रस्टी कोषाध्यक्ष, वो पूछ रहे हैं गुरुदेव नमोस्तु करते हुए कि आज के व्यस्ततम जीवन में संबंधों के मध्य आत्मीय संवेदना, सहयोगात्मक व्यवहार, मधुरता तथा विनोद प्रिय संवाद का अभाव होता चला जा रहा है। वर्तमान परिवेश में इन्हें किस प्रकार अपने व्यवहारिक जीवन में साकार कर सकते हैं? देखिए, अगर हम अपने संबंधों को वस्तु केंद्रित बनाएंगे तो ये स्थितियाँ नियमित बढ़ेगी, और यदि हमारे संबंध व्यक्ति केंद्रित होंगे तो स्थितियाँ
कभी नहीं बढ़ सकती। आज संबंधों की बात की जाती है, संबंध हैं कहाँ? आज तो केवल संपर्क देखने में आता है। संबंध वो है जो एक दूसरे में घुल मिल जाए, और संपर्क वो है जो एक दूसरे के साथ रहे पर साथ न निभाए। दोनों में उतना ही अंतर है जितना दूध और पानी में और तेल और पानी में। दूध पानी में मिलता है, पानी दूध में मिलता है, दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। यह है संबंध, जो एक दूसरे के लिए प्राण देने को तैयार होते हैं। दूध को तपाया जाता है, पानी पहले जलता है, और जब पानी जलने लगता है दूध उफन जाता है, उसमें पानी पड़ता है, दूध ठंडा हो जाता है। तो ये दूध और पानी का संबंध है जो एक दूसरे के पूरक बन करके चलते हैं और एक दूसरे के लिए अपने प्राण लगाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। लेकिन संपर्क है तेल और पानी का। पानी को तेल अपने में मिलाता नहीं, बल्कि पानी के सिर पर बैठा रहता है। नतीजा क्या होता है? तेल पहले जलता है, पानी का कुछ नहीं होता। हमें संपर्क की जगह संबंध को बढ़ावा देने की कोशिश करनी चाहिए। अंकिता गीत बढ़ जाते कोपर गांव से पूछ रही हैं, समय, अवसर, विश्वास और सम्मान ये ऐसे पक्षी हैं जो थोड़ी सी आहट में ही उड़ जाते हैं, फिर लौट कर नहीं आते। तो गुरुदेव, इनके संभाल का उपाय क्या है? बस इनको, इस वाक्य को हमेशा अपने मानस में रखो, और जब आए तो समय, अवसर, सम्मान, और चौथा क्या बोला? समय, अवसर, विश्वास और सम्मान। हाँ, जब मौका आए इनका उपयोग कर लो, क्योंकि एक बार चूके तो गए। हमें पल पल सावधान रहने की आवश्यकता है। पूज्य गुरुदेव, उदित पाटनी दुबई प्रवासी आगरा निवासी पूछ रहे हैं, प्रायः धर्म क्षेत्र में हम अपनी रुचि और अभिप्राय के प्रति भ्रमित रहते हैं। अपनी रुचि और अभिप्राय को के असलियत को समझने की क्या कसौटी है? अपनी रुचि और अपने अभिप्राय की असलियत को समझने के लिए हमें अपना आंतरिक्षण करना होगा। हम अपने भीतर झांक कर देखेंगे, तब हम अपनी रुचि को और हम अपने अभिप्राय को समझ सकते हैं। सामने वाले की रुचि और अभिप्राय को समझना कठिन हो सकता है। खुद की रुचि और खुद के अभिप्राय को तो बहुत आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि हमें पता है हम क्या कर रहे हैं, हमारी रुचि क्या है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पवन जी दोषी, जो अध्यक्ष हैं 52 गजासी क्षेत्र के बांकानेर। श्री पवन जी दोषी। पूज्य श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महज एक घटना है दीपायन मुनि की, द्वारका के जलाने की। उस घटना से संबंधित है। क्या कोई साधु जब कोई श्राप देता है या कोई क्रोध की वजह से उसके बाएं हाथ से कोई पुतला निकलता है जलाने के लिए, तब गुणस्थान कौन सा रहता है और क्या उसकी स्थिति क्या रहती है? हो गया जी। देखिए, जैन परंपरा के अनुसार द्वारिका एक मुनि के कोप के परिणाम स्वरूप भस्म हुई, और वो इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत सताया गया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। शराब के नशे में मत्त लोगों ने जो उपद्रव किया, अब वो उनकी सहन करने की सीमा से पार हो गई, तो उनके अंदर से एक ऐसी शक्ति का विस्फोट हुआ जिसे कोई रोक नहीं पाया, और द्वारिका भस्म हो गई। जो भी हो, आपने पूछा है क्या ऐसा मुनि से हो सकता है? देखिए, भाव किसी के भी चढ़ सकते हैं, भाव किसी के भी उतर सकते हैं। सहन करने की सीमा जब टूट जाती है तो कई बार अच्छे अच्छे साधकों के साथ भी ऐसी हो जाती है। इसलिए पहली सीख तो हमें ये लेना कि हम खुद साधना न कर पाए तो कोई बात नहीं, पर कभी किसी साधक के कार्यों में बाधा न बने। अगर साधक की साधना में हम बाधक बनते हैं तो ये हम अपने लिए एक नई मुसीबत खड़ी मोल लेते हैं। तो पहला प्रयास तो ये करना चाहिए। रहा सवाल उनके क्या भाव थे, तो जैन धर्म के अनुसार ये शक्ति उनके भीतर से निकली। उस समय तक तो वो मुनि थे। मुनित्व की अवस्था में ही ये प्रचंड क्रोध आया, और उस क्रोध के विस्फोट में सब स्थितियां हो गई। हाँ, बाद में वो पश्चाताप कर सकते हैं, हालांकि इससे उन मुनि का भी पतन हो गया, वे भी दुर्गति के पात्र बने। इसलिए एक सीख ये लेना चाहिए कि क्रोध कभी किसी का अच्छा नहीं करता। अच्छे साधक भी क्षण भर के क्रोध से जीवन भर की साधना को मिट्टी में मिला देते हैं। इसलिए हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो क्रोध पर नियंत्रण करें। इस प्रकार आज के इस सत्र को बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।